दूर से आए, मगर आपका जोश कम नहीं हुआ। देखिए, आपके सामने चुनाव है और जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। 2004 में चुनाव आया और विपक्ष के लोग बैठे और उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का, कि हिंदुस्तान चमक रहा है, और पूरी मार्केटिंग अपनी लगा दी। बड़ा सा गुब्बारा उछाला, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा। अंग्रेजी में नारा दिया इंडिया शाइनिंग। किसान ने नारा सुना, मजदूर ने नारा सुना, कुछ बोला नहीं। चुनाव के दिन किसान गया, बटन दबाया, मजदूर ने बटन दबाया, महिलाओं ने बटन दबाया, और जो गिनती हुई, वोटों की गिनती हुई, तो धड़क से ऊपर इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा फटा। और दूसरी बात, छत का अधिकार आपने दे दिया, तो एक बात जरूर मत भूलना, जब हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो अस्पताल का दरवाजा हमारे लिए बंद होता है। बड़े लोग अस्पताल चले जाते हैं, इलाज हो जाता है, दवाई मिल जाती है। मजदूरों को, गरीब लोगों को दवाई की बहुत मुश्किल होती है। और जब हम चुनाव जीतेंगे, गरीबों को हम ये दो अधिकार देंगे, छत का और मुफ्त दवाई। अशोक मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये आपके लिए लड़ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, और ये आपके लिए लड़ेगा। आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, इनके लिए लड़ेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। इसको आप समर्थन दीजिए, इसको आप जिताइए, और लोकसभा में आप इसको मेरे साथ भिजवाइए। कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए। गरीब लोगों की हम सरकार चलाएंगे, आम आदमी की सरकार, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे। फिर उनकी पिक्चर फेल हुई तो 2009 में वही डायरेक्टर लोग बैठे और उन्होंने फिर से वही पिक्चर बनाई। जैसे पहले धूम पिक्चर आई थी, वो सक्सेस हुई तो नंबर 2 चलाई। यहाँ पे फेल मूवी हुई, उन्होंने दूसरा नंबर लगा दिया, इंडिया शाइनिंग पार्ट 2। और 2009 में फिर से गुब्बारा उछाला, फिर से हमारे गरीब लोग गए, मजदूर गए, युवा गए, उन्होंने बटन दबाया, आंकड़े बाहर आए, और फिर दाग से फिर से 2009 का गुब्बारा फटा। तो उन्होंने अब नया गुब्बारा निकाला है। पहले उसमें वो हवा भरते थे, इस बार इस गुब्बारे में उन्होंने गैस भरी, और गुब्बारा का नाम है गुजरात मॉडल, उसको लटका दिया ऊपर। अब चुनाव आने वाला है, गरीब जनता, दलित, आदिवासी, कमजोर लोग जाएंगे, मजदूर जाएगा, और अप्रैल में बटन दबाएगा। और ये जो उनका पूरा मार्केटिंग का पैसा है, पूरा जो गैस भर रखा है इसमें, चुनाव के बाद ये धड़ाम से बोलेगा ऊपर। हमने काम किया और 2009 में आपके बीच में मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना करके राहुल जी ने भेजा, और मैं धन्यवाद करता हूं सिरसा की जनता का, यहाँ के किसान, मजदूर, छत्तीस बिरादरी का, नौजवान का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, कि उन्होंने 28 दिन के अंदर एक इतिहास रचा। राहुल जी का चेहरा देख करके, कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान देख करके, ये तिरंगा देख करके, जिसने इस मुल्क की आजादी, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके ऊपर मोहर बटन दबाते हुए मुझे 4.5 लाख वोट मिले और एक अच्छे अंतर से जिताने का काम किया। राहुल जी, पिछले 5 वर्षों में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, लगन और मेहनत के साथ, जज्बे के साथ काम किया, और आज जो आप लोगों ने जिम्मेदारी यहाँ इस इलाके की सेवा करने की मुझे दी थी, वो सेवा करने का मैंने काम किया। और पिछले 5 साल में 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जो सिरसा के इतिहास में मैं नहीं समझता कि कभी पूरा अगर मिला ले उतना पैसा पहले आया और इतना ही पिछले 5 साल में आया। वो सोनिया गांधी, वो सरदार मनमोहन सिंह, वो आपका, वो मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूं कि एक सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिला। इस इलाके की जरूरत बहुत
मित्रों, मैं शकील से हम सबों के नेता, आपके प्रिय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं और आपसे आग्रह कर मैं उनका विधिवत 10 साल से यूपीए गवर्नमेंट दिल्ली में सोनिया गांधी जी की नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखरेख में और डॉक्टर राहुल गांधी जी की उसमें नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, अधिकार दिए हमारे को। मेरे को भी राजनीति में बहुत दिन हो गए, बहुत केंद्र सरकार देखी है मैंने, हर पार्टी की देखी है, लेकिन जो अधिकार देने का काम राहुल जी ने करवाया, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये नई चीज लोगों की ताकत दी है, एम्पावरमेंट किया है। तो विपक्ष में दो पार्टी इनेलो है, भाजपा है। राहुल जी आपको हैरानगी होगी, 10 में से 8 टिकट जो है भाजपा को अलॉट हुई, 8-2 का फैसला था। भाजपा के पास अपने 8 कार्यकर्ता ऐसे भी नहीं मिले जिनको वो टिकट दे सके। वो भी ऐसे आदमी लिए हैं जो कल तक कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो चलते चलते उनको टिकट दे दी, अपने कोई नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं, उन लोगों को टिकट दी है भाई, वो चाइनीज माल है, गारंटी कोई नहीं है उनकी, तो यहाँ से गए हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपके सामने है। इसी प्रकार हल्का का मामला है, हल्का की टिकट उस व्यक्ति को दी जो एक दिन से पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। तो ये जिस दलों की कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेता नहीं है, वो देश का भला कैसे कर सकते?